दोस्तों कभी सोचा है कि अगर कुछ महीनों तक हम पैसे नहीं कमाए तो क्या होगा? कभी ये हमने सोचा है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अगर हमारी जॉब ना हो या हमारे बिज़नेस में कहीं अटक जाए तो क्या होगा? दोस्तों, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑन सच अ क्रिटिकल थिंग जिसका नाम है इमरजेंसी फंड। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, कुछ पैसे हैं और कहीं इमरजेंसी है। तो लेट्स have a knowledge all about emergency fund friends. What are the points that are going to be covered today? आज कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहला, why emergency fund, what is emergency fund, what is the use of this emergency fund, expenses to be included in this, how to build an emergency fund, हम अपना emergency fund कैसे create कर सकते हैं, how much money is required for the same, कितने पैसे चाहिए आज मुझे, वे टू इन्वेस्ट, हम कहाँ पे सेविंग करने के बाद में हम ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी मेरे पास, एंड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, यूज कब करना है मेरे को, हमेशा यूज करने से पहले कुछ सवाल होने चाहिए मेरे दिमाग में। एंड द लास्ट में दोस्तों, आज आपके लिए एक बम्पर धमाका लाया हूँ मैं। आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ेगा, कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको अमीर बना देगी दोस्तों। यस, अ टिप्स टू बिकम रिच। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक। एंड दोस्तों, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कहीं और से ये वीडियो मिला है, तो दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ मेनी थिंग्स इन दिस चैनल। एंड साथ में ही बेल आइकन दबा देना, आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों काइंडली लाइक द सेम एंड कमेंट करना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले सवाल था, व्हाई यू नीड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी मींस अलार्म वी कैन से। एंड एक बंदा सोच रहा है कि फंड होना क्यों चाहिए, तो एक छोटी सी कहानी से बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इजीली समझ एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट से आज कोई भी इंसान है, वो अपने लाइफ के लिए कुछ प्लान बनाता है एंड प्लान में यही सोचता है कि एवरीथिंग विल रन स्मूथली, जैसे हाईवे है एंड मैं आराम से वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। रियलिटी क्या होती है? उबड़ खाबड़ कुछ रास्ता होता है, बहुत से मुश्किलें आती हैं, वो कहीं खड्डे में गिरता है, कहीं उसको ड्राइविंग करनी पड़ी, या फिर कहीं पे सिप पे गया, कहीं वो बीमार हो गया, ऐसा कुछ करके। तो सिंपल जो हाईवे हाईवे सिंपल नहीं दोस्तों, बहुत से उतार चढ़ाव जो जिंदगी को बोलते एक पहलू है, वो होने के बाद में पहुंचता है। जो वी कैन से वी मस्ट हैव अ कंटीजेंसी प्लान। एंड यहाँ पे कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या है? फाइनेंस। दूसरा एक बात करते हैं, लेट से एक बंदा है जिसके पास जो आज मरी हुई हालत में है। क्यों मरी हुई हालत में? बिकॉज उसके पास पैसों की कमी नहीं। आप देख सकते नल है जहाँ पे पैसे आ रहे हैं, बोलते हैं कभी पैसों का रास्ता होना, हाँ, पैसों का नल है जहाँ पे उसको पैसे मिलते हैं। एंड उसके पास पैसों की कमी नहीं। आप देख सकते हो कि पैसे तो उसके जहाँ पे भरे हुए उस नल की पाइप में, पर अभी यहाँ पे कहीं बुश लग गया है कि पैसे अभी आ नहीं रहे। एंड आप देखोगे कि उसको पैसे भी मिलने में मुश्किल हो रही है। तो अगर आज की हालात की बात करूं मैं दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो कोरोना वायरस से उसको मैं कुछ मिला सकता हूँ। जहाँ पे लॉकडाउन है पूरे वर्ल्ड में, लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं था कि आज के 40-50 दिन पहले की लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, पैसे सब कमा रहे थे और उनके पास पैसे आने भी वाले कहीं ना कहीं से, पर एक बार ब्लॉक हो गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स इमरजेंसी सिचुएशन। अब उसमें क्या करना चाहिए, कैसे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज दिस इमरजेंसी फंड। एक दो बातों में आपको समझा दूंगा। पहली, व्हाट मीन्स अ सम ऑफ मनी सेट असाइड फॉर अनप्लान्ड एक्सपेंस। मीन्स कुछ ऐसे पैसे जो मैं साइड में रख देता हूँ, जो मेरे ऐसे एक्सपेंस जो मैंने उसके लिए कभी प्लानिंग नहीं की। तो प्लानिंग वाले एक्सपेंस कैसे होते हैं? जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए हुआ, भाई बहन या खुद की शादी के लिए हुआ, माता पिता के इलाज के लिए हुआ, वो सब तो मैं प्लान एक्सपेंस है। उसके अलावा कोई अनप्लान एक्सपेंस आ गए तो क्या, उसकी भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। एंड किसके लिए? फॉर सेल्फ एंड फॉर फैमिली। अब फैमिली में जितने मेंबर्स है वो सब उसमें इंक्लूड हो जाते थे दोस्तों। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला, इमरजेंसी फंड कुछ ऐसे पैसे मैंने जमा करके रखे हैं कि कुछ ऐसे खर्चे आ जाए जो मुझे नहीं पता कि वो आने वाले हैं, तो उसको मैं इजीली मिटिगेट करता हूँ, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड दोस्तों। अब जब इमरजेंसी फंड की बात आई तो मुझे पैसे तुरंत चाहिए, उसके लिए लंबा समय के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। सो एक ही बात मुझे याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स ऐसे पैसे कि मुझे तुरंत मिल जाए। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इमरजेंसी फंड दोस्तों? कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं मेरे?
तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैश रिजर्व होना चाहिए मेरे पास, मीन्स पैसे मेरे हाथ में होने चाहिए। एंड सेकंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। अब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की बात करूँ तो इसमें जैसे कार की रिपेयरिंग हो गई दोस्तों, इमरजेंसी होम फिक्स हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी। अब मेडिकल इमरजेंसी भी बहुत तरीके की होती है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, मेडिक्लेम होगा नो डाउट, पर उस समय तो पैसे चाहिए हमें। हो सकता है किसी को घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कोरोना की बात कर लो, किसी को पता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो देयर कैन बी ए मेडिकल इमरजेंसी, वन शुड डोंट नो अबाउट दैट। शिफ्ट इन जॉब स्टेटस। अब शिफ्ट इन जॉब स्टेटस का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैं बिजनेस करते हुए जॉब पे जाता हूँ या मैं जॉब करते हुए बिजनेस पे आता हूँ, वी नो कि वो वाला समय बहुत खराब होता है, तो उसमें वो वाला पॉइंट आता है दोस्तों। एंड द लास्ट, आई हैव लॉस्ट माई जॉब और आई हैव टू शिफ्ट माई जॉब, और पता नहीं मैं कहाँ शिफ्ट करना है। बंदा फॉरेन में था, कहीं वहाँ पे कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, उसको अचानक इंडिया आने पड़ा, या वो इंडिया से बाहर जा रहा है, उसको वहाँ पे सेटल नहीं हुआ। तो दिस आर दी काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड कि जहाँ पे वो यूज हो सकता है। एंड उसके आपको मैंने कुछ सिचुएशन बताई है दोस्तों, ये सिर्फ इंडिकेटिव है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी कोई हो सकती है सिचुएशन, ध्यान रखना आप। तो कौन कौन से एक्सपेंस मुझे इंक्लूड करना है इमरजेंसी फंड के लिए दोस्तों? तो सबसे पहले बात आती है रोटी कपड़ा मकान। कपड़े तो सबके पास होते ही हैं। अब जब बात आती है हाउसिंग की, मीन्स घर की बात आती है, मकान की, तो उसमें दो चीज आ सकती है, या तो मैंने घर खुद का है और उसके ऊपर मैं लोन पे कर रहा हूँ, सो वी कैन से लोन ईएमआई। अगर भाड़े पे है तो उसका रेंट का हुआ। फूड, एंड फूड भी ऐसी बात का दोस्तों जो मैं आम जिंदगी में अपनी खाना खाता हूँ, मैं जैसे लाइफ जीता हूँ, इतने रुपए होने चाहिए फूड के लिए मेरे पास में। माई हेल्थ केयर, एमरजेंसी में कुछ भी अगर किसी फैमिली मेंबर कोई बीमार होता है इमरजेंसी, उसके कुछ रुपए होने चाहिए। अगर उसके साथ में हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैं पे करता हूँ तो उसके इंश्योरेंस का बिल का पे करना है। यूटिलिटीज, ये यूटिलिटीज मीन्स फ्रेंड्स टैक्स बिल, वाटर बिल, लाइट बिल, ये सब चीजों में यूटिलिटीज में इंक्लूड करता हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कहीं बाहर जाने का हो, कहीं फैमिली में कुछ मीटिंग है, कहीं किसी की शादी है, कुछ भी है, या कहीं घूमने जाना हो नॉर्मल वे में, तो इट इज इंक्लूडेड इन ए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दोस्तों। पर्सनल एक्सपेंस, अब पर्सनल एक्सपेंस भी बहुत तरीके से होते हैं। मुझे कोई आदत है गंदी सी, मैं सिगरेट पीता हूँ, तम्बाकू खाता हूँ, मैं कहीं पे सेविंग कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, ऐसा कुछ भी हो, तो इट इज इंक्लूडेड इन माई पर्सनल एक्सपेंस। फैमिली के लिए कुछ एक्सपेंस हो, बच्चों का कुछ खर्चा हो, दैट ऑल थिंग विल बी इंक्लूडेड इन पर्सनल एक्सपेंस। नाउ द पॉइंट कम्स इज डेट पेमेंट। मेरा कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना बाकी हो, मुझे कोई मैं हो सकता है कि मैंने कोई लोन और कोई तरीके से ली हो, मुझे किसी पार्टी को पे करना हो, it all comes into a debt payments. And if talking about the next point, that is an insurance payment. Insurance payment includes friends. इंश्योरेंस पेमेंट इंक्लूड्स कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पे करता हूँ, मैं हो सकता है कोई और चीज का इंश्योरेंस पे करता हूँ, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। सो दोस्तों आपको एक बड़ी सी लिस्ट मैंने दे दी है, विच इज एग्जॉस्टिव लिस्ट। उसके अलावा भी और भी बहुत सी लिस्ट इसमें आ सकते हैं पॉइंट्स, तो आपको ध्यान रखना है। सो हैव यू आस्क्ड ए क्वेश्चन विथ यू, सी whether you are prepared for this emergency fund दोस्तों, और यू आर अनप्रिपेयर्ड। अब आपको अगर इतना मालूम पड़ गया तो आपको अब इतना तो प्लान होगा how to be prepared for this emergency fund. Now we all are happy, wow I know about it, but still have some questions in our mind. इसी स्माइली के जैसा अपने दिमाग में कुछ सवाल है अभी भी? अब सवाल आते हैं जैसे how to build this emergency fund, and second and the most important जो मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, how much money we need इन डेवलपिंग दिस इमरजेंसी फंड, कितने रुपए चाहिए? दोस्तों पहले वही स्टार्ट करते हैं कि कितने रुपए हमें चाहिए इमरजेंसी फंड डेवलप करने के लिए। अब जब मैं उसकी बात करता हूँ कितने रुपए मुझे चाहिए, तो इट स्टार्ट्स विथ, अगर सिंगल वर्कर है, बंदा सिंगल है, उसके कोई किड्स नहीं, अकेला अपनी जिंदगी जी रहा है, 3 महीने का एक्सपेंस बहुत है, बिकॉज ही कैन इजीली मूव एनीवेयर। उसको जॉब वॉब अगर चाहिए, अकेला बंदा कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको 3 महीने के रुपए बहुत है उसके लिए। अब फैमिली है, उसमें बच्चे भी है, पर 2 लोग कमाने के लिए, लेट से हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो फॉर दैट 3 to 6 मंथ इनकम इज इनफ, उसमें हम लोग का गुजारा हो सकता है। अब फैमिली है पर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास में, तो 6 to 9 मंथ इज एटलीस्ट नीडेड, पर उसमें मैं ये मानता हूँ कि बच्चे नहीं है उसमें। अब सेल्फ एम्प्लॉयड है जो बंदा बिजनेस कर रहा है, एंड कपल है विद किड्स है उसके साथ में, 1 या 2 बच्चे हैं, तो 9 से 12 महीने का एक्सपेंस चाहिए। दोस्तों ये जो मैंने डेवलप किया है, दिस इज अ फिगर फॉर सजेशन ओनली। इसमें आपके हिसाब से आपको पता होगा आपको कितना आपको डेवलप करना है। लेट्स से अगर किसी की 1 लाख रुपए की इनकम है, तो उसको 3 लाख रुपए सेव करने हैं,
6 लाख करने, 12 लाख करने, उसको डेवलप होगा। बट दिस इज अ लिस्ट जहाँ पे अपने उसको बोलते हैं कि आइडल एक लिस्ट है दोस्तों। अब वेयर टू इन्वेस्ट फॉर दिस इमरजेंसी फंड, हमें ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? हम बोल तो रहे हैं कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, रुपए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों? मैंने एक बात पहले की थी अबाउट द लिक्विडिटी। अब अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं मैं, तो मुझे एक बात ध्यान होनी चाहिए मेरे लिए कि लिक्विडिटी होने के लिए कहाँ पे मैं पैसे सेव करूं। कैश पैसे वो तो थोड़े बहुत घर पे होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। उसके अलावा जो इमरजेंसी फंड में जो पैसे मैं यूज नहीं करूंगा उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स। अब ये हाई यील्ड क्या होता है? हाई यील्ड का मतलब दोस्तों है ये कि कुछ ऐसे पैसे जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिले। अगर आज मैं वही पैसे अगर मैं नेशनलाइज बैंक में रखता हूँ, आई एम गेटिंग एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 3 to 3.5%, जिसकी कुछ कीमत नहीं है आज के दिन में, बिकॉज इन्फ्लेशन भी 6 से 7% चल रहा है मेरे देश में। तो आई वुड से अगर कोई ऐसी जगह पे मैं सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करूँ जो प्राइवेट बैंक का होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ज्यादा ब्याज लेने के लिए ऐसा नहीं करने का कि हम लोग के पैसे रिस्क में आ जाए। इट शुड बी अ सेविंग अकाउंट जो सेफ हो, जैसे कोटक महिंद्रा हुआ, आईडीएफसी बैंक हुआ। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे हमें पैसों के ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे पैसे मेरे खाते से कटते भी रहे, वहाँ पे जमा भी होते रहे। एंड वो फिक्स डिपॉजिट ऐसी होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म की हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो, जिससे कि मुझे रुपए तुरंत मिल सकते हैं। बहुत सी ऐसी बैंकें होती है जो ऐसे भी सेविंग अकाउंट रखती है जहाँ पे पैसे ज्यादा एक फंड होता है तो भी जमा होके उस अकाउंट में चले जाते हैं। एंड जब मैं हाई एंड सेविंग अकाउंट की बात करता हूँ दोस्तों, हो सके तो ये जो फंड का अकाउंट हो वो सेपरेट ही मैं रखूँ, तो मेरे नॉर्मल पैसे से वो कहीं यूज ना हो जाए। आई कैन हैव माई 2 सेविंग अकाउंट, जिससे मैं ये इमरजेंसी फंड उस खाते में रखता हूँ, उसको यूज ना करूँ। एंड द मेन थिंग विच आई बिलीव इज है लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब जब मैं बात करता हूँ लिक्विड म्यूचुअल फंड की, तो लोग सोचेंगे कि सर वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, हम सेविंग करते ही हैं, और इक्विटी का होता है उसमें लॉस तो बहुत सारा है, तो मैं मुश्किलें कहाँ पे आएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की म्यूचुअल फंड जो लिक्विड है। लिक्विड म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ जहाँ पे हम कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं विच इज नॉट अ इक्विटी शेयर्स वी वुड से, एंड जिसमें रिस्क ना के बराबर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क नहीं होता है, बट रिस्क ना के बराबर, और हमें रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, बिकॉज वी नोज कि अभी एफडी सब की रेट कम हो गई है। और लिक्विड फंड की बात तो उसमें आपको रिटर्न 5% से लेकर 10% तक मिल सकता है, डिपेंड्स आप कब तक उसको रख रहे हो। तो इट्स अ गुड थिंग। अब अगर और बात करूं मैं कि बेनिफिट क्या लिक्विड म्यूचुअल फंड का, तो इन आपके कोई भी दोस्तों फंड है जो आइडल पड़ा है, यू कैन इन्वेस्ट इन द लिक्विड म्यूचुअल फंड, और आपको जब रुपए चाहिए आपको मिल सकते हैं, उसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। फ्यूचर में भी मैं ऐसे बहुत से वीडियोस बनाने वाला हूँ, आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बनाए तो आप उसके लिए हमें बता सकते हो। सेकंड, हाउ टू मेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको अगर वो जानना हो तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस आए हुए हैं, आप ऊपर लिंक में आप क्लिक कर सकते हो दोस्तों। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड? सबसे पहले और सबसे मेन जो आपकी इनकम होगी दोस्तों, वो जो आप रेगुलर जो आप इनकम होगा उसमें आप कुछ फिक्स पार्ट आप कर लीजिए, फिक्स सेविंग जो आपके इमरजेंसी फंड पे जाएगी। इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन इनकम, आप 2% जमा करते हो, आप 5% रखते हो, 10% या 15% रखते हो। आपको चाहिए कि मुझे इतनी जल्दी मुझे फंड मुझे क्रिएट करना है, वैसे आप उतना परसेंट रख सकते हो। और क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू विच कैन बी ए मिनिमल इनकम, चलेगा, कोई चिंता नहीं है, आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। उसके रुपए आप सीधा इमरजेंसी फंड के लिए ही रखो। आप whether we are getting some gift received, इनकम टैक्स में कुछ रिफंड आया उसके रुपए मैं वहीं पे रख दूं, कहीं से मुझे प्राइज मिली है, कोई बच्चे का बर्थडे ऐसा कुछ है, हम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी की शादी उससे रुपए आए हैं, कोई बड़े आए हैं मिलने के लिए उसके कुछ प्राइज मिले हैं रुपए, कोई चीज में मैंने पार्ट लिया उसके रुपए मिले हैं। तो वी कैन सेव मनी ऑन दिस पार्ट विथ इमरजेंसी फंड जो जल्दी मेरा क्रिएट हो सकता है। नाउ मैं अगर इमरजेंसी फंड रखता हूँ एंड विथ हाई यील्ड सिक्योरिटीज, तो आप देखोगे कि समय जैसे ही निकलेगा वैसे मेरे इमरजेंसी फंड का भी कुछ ग्रोथ हो गया होगा। एंड मैंने 1 साल के फंड रखने की बात हुई है, 1 साल के खर्चे की मैक्सिमम, एंड आप देखोगे कि यू आर नाउ हैविंग एक्सेस मनी इन योर इमरजेंसी फंड, जिसको मैं बोलूंगा बफर इमरजेंसी फंड दोस्तों। कि ज्यादा रुपए हो गए तो क्या करूंगा मैं, अगर रुपए ज्यादा हो गए मेरे पास, आई कैन हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ माय सेविंग, कि जितने रुपए चाहिए उतने मैं इसमें रखूंगा, बाकी जो रुपए हैं मैं कोई ऐसी जगह पे रखूंगा कि मेरे पैसे ज्यादा मिल सके, यहाँ पे मुझे 12 से 15% का रिटर्न मिनिमम मिल सके, ऐसा कुछ प्लान करूंगा। सो पैसे ही पैसे को जन्म देता है, एंड उसके हिसाब से मैं इजीली अमीर भी बन सकता हूँ दोस्तों। अब 3 सवाल पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब मुझे इमरजेंसी फंड मुझे क्यों यूज करना है, वाई टू यूज दिस इमरजेंसी फंड जब भी आवे बिकॉज इमरजेंसी बोल के नहीं आती दोस्तों,
पर जब भी आपको यूज करना हो आपके दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए। सबसे पहले, इज इट अनएक्सपेक्टेड? ये कुछ ऐसी जगह चीज है जो इमरजेंसी वाली, आपातकालीन वाली है, जिसको मैंने सोचा नहीं था खर्चा मेरा होने वाला है। दोस्तों की शादी की बात करूं मैं, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो इट इज एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। लॉकडाउन अनएक्सपेक्टेड है। आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों मैं। इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी? बहुत जरूरत है मुझे कि पैसे मुझे तोड़ने पड़ेंगे एंड इतनी अर्जेंसी है कि मुझे कहीं और से उसका इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये फंड यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। अब जो मैंने बात की दोस्तों आपसे सबसे लास्ट में कि हाउ टू बिकम अ रिच, आपको ऐसे उसकी टिप्स देने वाला हूँ। तो 5 मनी हैबिट्स इफ यू आर डेवलपिंग इन योरसेल्फ, आप पक्के अमीर रहोगे दोस्तों, आपको कोई गरीब नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, हैव एन इमरजेंसी फंड विथ यू। सेकंड, ऑलवेज पे ऑफ क्रेडिट कार्ड डेब्ट बिकॉज उसका ब्याज 36 से 42% के आसपास चलता है एंड वो बोलते हैं ना कंपाउंडिंग ब्याज लेते हैं, कंपाउंडिंग चार्जेस लेते हैं, वो हम लोग का होना चाहिए। ऑलवेज बिल्ड अ बजट फॉर यू, आपके पास खुद का एक बजट होना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्ट योर मनी, कभी उसको आइडल मत रखो, घर पे कैश कभी मत रखो, हो तो उसको इन्वेस्ट रखिए, तो पैसे से पैसा कमा पाओगे। एंड ऑलवेज ट्रैक अ मंथली स्पेंडिंग, कि आपके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, आपको कैसे अपना खर्चा को बचाना है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं, आप आराम से दोस्तों अमीर बन सकते हो। देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ गेटिंग अ रिच, बिकॉज एक ही दिन में ताजमहल भी नहीं बना था। एंड रोम मस्ट नॉट बिल्ड इन अ डे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, शॉर्टकट हमेशा नुकसान ही करता दोस्तों। तो मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे थे हमारे चैनल फिनटेक चैनल के। दोस्तों आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी कमेंट हो, हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए। यू कैन इवन मेल अस, कुछ भी सवाल हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग का व्हाट्सएप चैनल भी है जो है फिनटेक चैनल के नाम से, जहाँ पे हम फाइनेंस एंड टैक्सेशन के लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। हम क्वेश्चन आंसर के बहुत से सेशंस हम लोगों से डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर दैट चैनल। आप मुझे बस कमेंट पे लिख दीजिए यू वांट टू ज्वाइन दैट, आई विल हेल्प यू फॉर दैट पर्पस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना। वी आर ट्राइंग, हम लोग की टीम ये हालात में भी कोशिश कर रही है कि आपको जितना मैक्सिमम सके उतना बेनिफिट दे सके। सो लेट्स सपोर्ट अस फॉर दिस थिंग एंड आई वुड से फ्रेंड वन थिंग कि नेवर स्टॉप हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।